हुकूमत का नए साल पर आवाम को पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 4 रुपए बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 141 रुपए 61 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 95 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 113 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 15 पैसे इजाफा कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 111 रुपए 6 पैसे मुकर्रर की गई है। जबकि हुकूमत का नए साल पर आवाम को पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए तक इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 4 रुपए बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 141 रुपए। वज़ीर आज़म का अवाम को नए साल का पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 4 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 141 रुपए 62 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे इजाफे के साथ 111 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे इजाफे के साथ 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12वीं बार बढ़ाई गई हैं। एक साल कबल पेट्रोल की फी लीटर कीमत 103 रुपए 69 पैसे थी। दिसंबर 2021 की आखिरी रात गिराए गए पेट्रोल बम के बाद साल भर में 1 लीटर पेट्रोल 41 रुपए 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 18 पैसे, लाइट डीजल 43 रुपए 35 पैसे और मिट्टी का तेल 43 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। इसी तरह एक साल में हाई स्पीड डीजल की कीमत 108 रुपए 44 पैसे से बढ़कर 141 रुपए 62 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 70 रुपए 29 पैसे से बढ़कर 113 रुपए 53 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत एक साल के दौरान 67 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 111 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी तो था ही परेशान, अब चिनोट का ग्रेड 17 का मुलाजिम भी घबरा गया। कहता है महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम जान तो छोड़ दे। इस हवाले से आपको बताएं कि अब चिनोट का ग्रेड 17 का मुलाजिम भी घबरा गया है। कहता है महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम जान तो छोड़ दे। इसी पर बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, नया साल है और महंगाई की सताई हुई जो आवाम है उसको इंसाफ हुकूमत नए नए तोहफे भी जो है वो दे रही है। और एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए तक जो है वो बढ़ा दी गई है, जिस वजह से जो चिन्योट के शहरी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं पंप पर, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर से बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। नया साल आया लेकिन हमें पता था लेकिन कम होगा, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया है, वहाँ पे बम गिरा दिया है। महंगाई बहुत है, गरीब बंदा क्या करे? वो खुद खुशी करेगा और क्या करेगा? गरीब बंदे के बस में क्या है? ये तो इनको चाहिए कोई बंदा उनके ऊपर रहम करे। बिल्कुल जी, पेट्रोल की अब नई कीमत जो है वो 4 रुपये बढ़कर 144 रुपये 82 पैसे जो है वो हो गई है। और भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा। जब से गवर्नमेंट आई है तब से ही इसका यही हाल है। पहले तो ये बड़े वाइट पेपर जारी कर रहे थे जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे। जब ये आए हैं तो ये खुद IMF के शिकंजे में फंस गए हैं और इनकी अपनी तो कोई स्ट्रेटजी पॉलिसी वगैरह है नहीं, बस ये गवर्नमेंट ना होने के बराबर ही है। और मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा क्या करना है? मैं ग्रेड 17 का ऑफिसर हूँ और मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, ना ये सैलरीज बढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। बस इस गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इससे अल्लाह जान छुड़ाए हमारी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है एक गरीब आदमी जिसने 200-400 रुपये दिहाड़ी जो है वो कमानी है, वो अगर परेशान है तो ग्रेड 17 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अब मिडिल क्लास के बाद जो अपर क्लास है वो भी परेशान हो गई है कि इस तरह आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन ले या उनकी जान छोड़। मिडिल क्लास तो परेशान है ही, लेकिन अपर क्लास भी अब परेशान हो गई। शुक्रिया बाबर, आप हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत का नए साल पर आवाम को इस तोहफे पर अब फैसलाबाद की आवाम भी भरपूर गुस्से में दिखाई दे रही है। बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा आवाम को क्या रद्द-ए-अमल है?
जी बिल्कुल, नए साल के आगाज़ में ही हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए, आवाम के लिए तोहफा दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 30 पैसे हो चुकी है, जिस पर शहरी जो है वो हुकूमत से शदीद नाला नज़र आते हैं। शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? पेट्रोल की कीमत जो है वो साल के आगाज़ में ही बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? सर जी, पेट्रोल तो आपको पता पहले ही बड़ा महंगा है, और इन्होंने जो जुल्म करने शुरू किया हुकूमत ने, अल्लाह इनको पर्दा ही दे दे तो अच्छा है। हम जो बेरोज़गार हैं उनको पूछें, वो फुटपाथ पे मांग रहे हैं, और ये हुकूमत वाले हुकूमत में बैठे मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, इमरान खान साहब को अपनी गरीब आदमी की मजबूरी का पता चले। जी बिल्कुल, गरीब आदमी की मजबूरी का पता चले। बेरोज़गारी पहले ही बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही इतनी ज़्यादा थी, मगर अब फिर साल के आगाज़ में ही 4 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, जिससे शहरी जो हैं हुकूमत से शदीद नाला हैं और मुतालबा ये कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया फसील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अहमदपुर सियाल के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं आए रोज महंगाई ने जीना धोबर कर दिया है। बात करेंगे, अम्मार यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार बताइएगा, इस वक्त अहमदपुर सियाल के शहरी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो कौम को नए साल पर एक जो है अजीब ही तोहफा दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये जो है इजाफा कर दिया गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 144 रुपये 80 पैसे पहुंच चुकी है। इस वक्त में मैं जो है गढ़ महाराजा में एक पेट्रोल पंप मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, आए रोज़ जो है कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दीगर मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इस महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अभी आया हूँ तो मुझे पता चला है कि जी हम तो खुशी मना रहे थे कि नया साल आया है, कोरोना से भी जान छूटेगी, कोई हमारे लिए कोई नई चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें अचानक पता चला है कि पेट्रोल 147 पे चला गया है, अचानक ही 4 रुपये इजाफा हो गया है। और उसके साथ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा कि जैसे हमें पता है कि गरीब आदमी जो एक मजदूर है, पहले वो 380-90 रुपए घी ले रहा है, आटा ले रहा है, चीनी बहुत महंगी है, अब अचानक फिर किरायों में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आइए अब आपको गोजरा लिए चलते हैं, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी चुनाव हॉल में स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब MPA बिलाल असगर वड़ाइच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हर महीने लोगों को आते हैं कि जी बिलाल जाली डिग्री, आज फैसला हो जाएगा, और उसमें भी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने उसमें मुझे सुरखरू किया है, जो इन्होंने रोज के लिए डिग्री, और उसके बाद BO मुतफिक पे उसमें 25 मेंबर होते हैं, जिन्होंने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साथ चेयरमैन बोर्ड मुतफिका तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैसलाबाद बोर्ड ने डिग्री बहाल की है, और मुझे पूरा ऑनरेबल कोर्ट में पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह के फजल से हम सुरखरू होंगे और मेरे हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो कहते हैं चोर मचाए शोर। हमें हाई कोर्ट में किसी ने बताया कि जो आपका मुखालिफ है एडवोकेट लिखा है, एडवोकेट उधर ही किसी ने मुझे बताया, जिस पे मैंने असगर नवाज को बताया। असगर नवाज ने खैर इसका सारा रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद हमने पंजाब बार कौंसिल दी, पंजाब बार कौंसिल ने वेरीफाई किया तो असद जुमा चीमा एडवोकेट नहीं था। के बाद आपको बताएं कि इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी चुनाव हॉल में स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब MPA बिलाल असगर वड़ाइच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके जानिब से अपने डिग्री के हवाले से बात करते उन्होंने कहा कि मुखालिफिन कीचड़ उछालते हैं, लेकिन मुखालिफिन की कीचड़ उछालने से कीचड़ नहीं उछलता। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। खत्म करवा दिया है, और ख़त्म करवाने के बाद उधर दूसरे वकला के नाम लिख दिए हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश, आप इसके चैम्बर का विजिट करें और इससे जाके पूछें कि अगर इसमें इतनी गैरत है तो इसने अपना नाम वकील क्यों मिटवा दिया है, किसी दूसरे का लिखवा दिया है। और ये जो कहता फिरता है कि जाली MPA, ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मैं अल्लाह के फजल से कहता हूं, ये ने तुम्हें 5 दफा
5 दफा इलेक्शन आया है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में तुम इलेक्शन के काबिल भी नहीं रहोगे, नाअहल होगे, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और उस फ्रॉड में मैं बताता हूं, मैं आज चौधरी इशफाक साहब से, उसामा हमजा साहब, हमेशा बड़ी उसामा हमजा साहब दीन दुनिया की बातें करते हैं, अहादीस सुनाते हैं। एक इधर सैफुल्ला चीमा साहब है जो मुझे उस दिन स्टेज पे कहते थे मेरा, मैं सिर्फ उनको ये कहता हूं, उसामा हमजा साहब को, इशफाक साहब को, सैफुल्ला चीमा साहब को, अगर आप में अखलाकी जुर्रत है, जिस तरह आपने बिलाल वड़ैच के खिलाफ जाली डिग्री, जो कि एक मन घड़त और झूठी बात आपने स्टेज पे खड़े होके की, वो अदालत में केस चल रहा है। आज आपके हमायत याफ्ता कैंडिडेट असद जमा चीमा, जिसका पंजाब बार कौंसिल ने FIR दे दी है और कहते कि गलती होगी। और उसामा हमजा साहब, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि असद जमा चीमा, जिसके आपके वालिद साहब ने, हमजा साहब ने सर्टिफाइड और खुद वो मुद्दई थे, ये उसामा हमजा साहब को याद करवाना चाहता हूं, करप्ट तरीन है, इसका एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दी, और ये जो मौजूदा चेयरमैन इस्लाम था, ये उसका गवाह था। लेकिन बदकिस्मती आप सिर्फ मुखालफिन और ये झूठे स्टेज पे खड़े होकर दावे करते हैं। तो मेहरबानी करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुहासबा करें। दूसरे नंबर पे असद जमा चीमा कहता है जी कि कब्जा ग्रुप, माफिया ग्रुप। अगर किसी में हिम्मत है, ये मेरे पे FIR नहीं, असद जमा चीमे पे नया लाहौर में कब्जा किया है, इसके वालिद के खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज हैं थाने सदर गोजरा में। एक बेचारा अल्फला बैंक का मैनेजर था यकूब शाह, उससे इसने फ्रॉड किया, वो फिर दो करोड़ रुपए का, वो बेचारा बाहर निकल के नहीं दिए। उत्तर मंडी में आपके भाई ने फ्रॉड किया। मुंशियात फरोशों की असद जमा चीमा मैं वाज़ा करना चाहता हूं, ये उसाफ वाला है, ये सिद्दीशा है, ये अकील वाला है, जितने मुंशिया, ये जज्जी 361 वाला है, सब ये सपोर्ट करता है। और ये पुलिस भी जानती है, जितने DPOs आए हैं, आप तमाम DPO से चेक, जितियात फरोश है, असद जमा चीमा उनकी सिफारिश करता है। और अगर असद जमा चीमा सिफारिश करता हो तो मैं समझता हूं उसामा हमजा साहब का भी उतना ही कसूर है, क्योंकि उसामा हमजा और असद जमा चीमा एक प्लेटफॉर्म पे सियासत करते हैं। तो उसामा साहब, आप सिर्फ ये गंद कि आप हर गंदे बंदे की सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूं पॉजिटिव सियासत करते हैं, इलाके की बेहतरी के लिए करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ग्रुप और हम इंशाअल्लाह ताला तरीके इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन, मैं आप बल्दियाती इलेक्शन आ गया इंशाअल्लाह ताला, हम PTI से मुशावरत के बाद, जो अभी तो सारी मुशावरत के बाद हम अपना डिस्ट्रिक्ट नाज़िर PTI से इलेक्शन लड़ेंगे। आज के फोरम पे तहसील गोजरा के लिए 1.5 अरब से ग्रांट, जो अब बहुत, और गोजरा को इंशाअल्लाह ताला तहसील बनाएंगे। तो मैं क्योंकि आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं, खालफिन को चैलेंज कर, मैंने आए हैं आज करवा दिया है, यूनिवर्सिटी ने भी करवा दिया है, आपकी डिग्री है जो म्यूनिसिपल कमेटी जिना हॉल में स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब MPA बिलाल असगर वड़ाइच की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि इलाके की बेहतरी के लिए हम सियासत करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन आ गया है, हम PTI के साथ मुशावरत के बाद फैसले करेंगे। और इसके अलावा उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम गोजरा को तहसील का दर्जा भी देंगे। और इस हवाले से उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यहाँ पर
मुखालिफिन को हम चैलेंज करते हैं कि यहाँ जो भी मुकाबला है वो खुलकर आए और हम उनका मुकाबला डट कर करेंगे। जब वो इस तरह से मुकाबला नहीं कर पाते तो सियासत में आकर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और ये कीचड़ उछालने से किसी के ऊपर जो है वो मजीद उसका नाम खराब नहीं किया जा सकता। इंसाफ हमें मिलेगा। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब MP बिलाल असगर वड़ाइच की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और में इसने कोई प्लाट कोई इस तरह लिखवाए हुए हैं, वो पुलिस के नोटिस में है कि इसने कब्जा करने की कोशिश की है। तो जो जालसाजी, अब ये मैं DCO साहब से भी कहूँगा और इसमें हम बिल्कुल रजिस्ट करेंगे। बार सदर साहब से और सेक्रेटरी बार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो गैर कानूनी और जाली वकील ने चैम्बर अलाट किया है, इसको फिल फॉर सील किया जाए, गिराया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मैं बार सदर और सेक्रेटरी बार से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक और गोजरा के हवाले से मैं बात करूँगा, क्योंकि 2 माह का अरसा जितनी लाकानूनीयत और जितनी चेयरमैन गोजरा ने इंक्रोचमेंट करके जितनी हमने मेहनत की थी, इंक्रोचमेंट जिसमें मेरे सहाफ़ी भाई भी साथ थे, हमने गोजरा को शहर को साफ़ किया, बड़ी मुश्किल से इंक्रोचमेंट ख़त्म की थी। इस 2 महीने में जो चेयरमैन ने दोबारा इंक्रोचमेंट सारी करवा दी, इलीगल दोबारा हर चीज़ उधर लगवा दी, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक से मशावरत के बाद तमाम तंजीमों के साथ उलमा इकराम से मीडिया हज़रात से इंशाल्लाह मशावरत के बाद हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह गोजरा को साफ़ करेंगे और इंक्रोचमेंट दोबारा करेंगे इंशाल्लाह शहर की, ताकि गोजरा की आवाम के लिए शहर में जो हमारी माएँ बहनें आती हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं, गुजरने की जगह नहीं होती, बच्चे साथ होते हैं और वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किल उन्हें पेश होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से इंक्रोचमेंट करेंगे और गोजरा को साफ़ करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। तो उसके साथ ही बात करें आपने। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि उनकी जाली वकालत की डिग्री जो है वो साबित हो चुकी है, तो वकालत के नाम पर ही उसने कितना बड़ा चैम्बर अलाट किया हुआ है और माशाल्लाह से आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी में भी हैं, हुक्मरान पार्टी में, तो क्या वो तजावुज़ात में आता है? तो उसके बारे में क्या उसको गिराना चाहिए? जी अब्दुल्ला भाई, यही मैंने बात की है। आपने देखा होगा जिस दिन उस पर ये FIR हुई है, उसने साथ ही अपना नाम उधर से रिमूव करवा के, आप चेक करें, रिमूव करवा के 3-4 वकला और के नाम लिख दिए हैं ताकि वो चैम्बर गिरे ना। इसी में मैंने इसीलिए कहा कि हम DCO साहब से मैं खुद जाऊंगा और बार सदर साहब से और बार सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो इलीगल, आपको पता है वो वैसे भी इलीगल बना है, तमाम बार्स के अंदर है गेट और इसने सिर्फ गेट बाहर निकाला जो कि टोटली गैर कानूनी है। तो इंशाल्लाह ताला उसको हम गेट को भी बंद करवाएंगे और वो इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट भी, और वो उसमें आप लोगों का भी मीडिया का साथ चाहिए। जहां मैं गलत करूंगा बिल्कुल आप पॉइंट आउट करें कि आपने ये गलत किया है, तो गोजरा की बेहतरी के लिए आप सारा मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया। तंजीमी सतह पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म वो भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इशफाक साहब का भी नाम, असद भाई का भी नाम, उधर पर इस बात को बावर करवाया कि किसी के इल्म में ना है कि पार्टी, क्योंकि नेक्स्ट जारी बात है तंजीम साजी भी होगी, तो पार्टी के अंदर ये मौजूद है कि आगे नेक्स्ट जो नया अमल कैसे मदद करना है टिकट के हवाले से। अभी तो कबल इस वक्त है, देखें टिकट आप खुद सारे दोस्त बैठे हैं, मेरा ख्याल हर बंदे में शऊर है, क्योंकि पार्टी जिस पे इन्वेस्ट करेगी जारी बात टिकट उसी को देगी। ये बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मेरे पे करी है तो टिकट किसी और को मिलेगी। जितनी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थ्रू हो रही है, जितना गोजरा के मसाइल अगर रिजॉल्व हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थ्रू हो रहे हैं, तो इसमें कोई अबहाम नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी मेरे साथ है इंशाल्लाह ताला, और पार्टी की मशावरत के बाद ही इंशाल्लाह तहसील गोजरा के फैसले होंगे। और किसी दोस्त का क्वेश्चन है? बलदयाती अदारों के हवाले से डिप्टी मेयर का जो तहसील गोजरा और डिस्ट्रिक्ट मेयर के हवाले से कोई मशावरत हुई है कि कौन से कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी नाम तो कोई हतमी शक्ल नहीं, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं मैंने MP इंशाल्लाह मशावरत के बाद मुतफिका तौर पे कैंडिडेट देंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और सॉरी बात थी, ये जो ठेकों के वाले से उसामा साहब या असर जमा चीमा करते हैं, मैं ही कर लेता हूँ। सब कानूनी तौर पे लिए हैं ठेके, अगर इनमें अखलाकी जुर्रत है तो जिस दिन ठेके होते हैं उसामा हमजा आए, असर जमा चीमा आए, इधर बैठ के करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह असगर नवाज ने लीगली टेंडर इशू किए हुए हैं और जो रिजर्व प्राइस है उससे ऊपर ठेके लिए हैं, तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हर बंदे का राइट है तो वो अपना काम करे, अगर कहीं गलत है तो आप उसकी निशानदेही करें। बहुत शुक्रिया सबका।
اور ایک یہ جو چونیاں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا لیگل آپ بتا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں شہر میں جن میں عوام ہے، مجھے تو خیر سارا علم ہے اس بارے میں، آپ بہتر پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بتا دیں کیا جی؟ چونیاں والے شہر ہاں چونگیاں دستے نا کٹے یہ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ چونگیاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹول ٹیکس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ٹول ٹیکس کا جو ہے نا جی تقریباً 17-18 سال پہلے جو ہے نا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے چنگیاں جو ہے نا ختم کر آخر بلدیاتی نظام ختم ہو گیا اور مقامی حکومتوں میں کل بروز اتوار سے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جب بات کی جائے بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بلدیاتی نمائندگان ختم ہو گئے اور اب جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ یہاں پر کل 2 جنوری کو چارج سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹرز کی اگر ہم بات کریں تو میونسپل کارپوریشن فیصل آباد، ڈسٹرکٹ کونسل فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر چارج سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ جو میونسپل کمیٹیز ہیں وہاں پر اسسٹنٹ کمشنرز چارج سنبھالیں گے، اور اس کے علاوہ جو یو سیز ہے وہاں پر ADLGs بطور ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھالیں گے۔ تو جہاں پر چھوٹے ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں پر جو ہیڈ کوارٹر کی میونسپل کمیٹیز ہیں وہاں پر ADCR چارج سنبھالیں گے۔ تو فیصل آباد میں یہاں پر 157 جو UCs ہے شہر کی وہاں پر ADLG سٹی ہوں گے، اور اس کے علاوہ تحصیل وائز جتنے بھی UCs ہیں وہاں پر ان کے ADLGs بطور ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھالیں گے، اور یہاں پر جو بڑی مقامی حکومتیں ہوں گی اس میں ڈسٹرکٹ کونسل اور کارپوریشن وہاں پر ڈپٹی کمشنر تعینات ہوں گے۔ عبدالرحمان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نئے سال میں بھی فیصل آباد کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ لاڑی اسپتال میں بخار، کھانسی سمیت دیگر امراض کی اینٹی بائیوٹک ادویات نایاب ہو گئیں۔ بات کریں گے، عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عزادار آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سال 2022 کا آج پہلا روز ہے اور 2021-22 کا بجٹ حکومت پنجاب کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا، اور تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک حکومت پنجاب کی جانب سے ادویات جو ہیں وہ ہسپتالوں کو فراہم نہیں کی جا سکی۔ لائٹ اسپتال میں 166 ادویات شعبہ برونی مرضہ میں مریضوں کو فراہم کی جا رہی تھی، جو کہ اب کم ہو کے 50 کے قریب رہ چکی ہیں، اور 110 ادویات ایسی ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں۔ ان میں کھانسی کا سیرپ شامل ہے، پیناڈول سیرپ جو کہ بخار کے حوالے سے دے رہے تھے، شوگر کی دوائیاں اور اینٹی بائیوٹک ادویات ہیں جن کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ نہیں مل رہی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کہاں سے آئے؟ فیصل آباد سے یہاں ہوں، مجبوری ہے، دوائی کوئی بھی نہیں دے رہے، 1-2 دوائیاں دے رہے، دوسری دوائی کوئی نہیں مل رہی بیٹا، کھانسی کی دوائی نہیں مل رہی، صرف شوگر کا نہیں مل رہا، دل کی دوائی نہیں مل رہی، کی مجبوری ہے، کیا کرے۔ جی آپ کا کیا؟ میں بھی صبح 8 بجے کا آیا ہوں یہاں پر، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میڈیسن یہاں سے ملے گی، یہاں پر جاؤ کہتے ہیں نہیں ملتی ہے، پھر اوپر جاؤ کہتے ہیں باہر سے لے لو جا کے۔ یہاں پہ پرچی بھی بنوانا جائے وہ بھی اندر کے لوگ بیٹھ کے پرچیاں اپنی سفارش پہ پرچی تک لائن میں نہیں بندے کو ملتی عام لگ کر۔ یار شارٹ ہیں جن کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے MS ڈاکٹر ارشد کی جانب سے کیا کہا گیا، آپ بھی سنیے۔ فیصل آباد سے یہاں ہوں، مجبوری ہے، دوائی کوئی بھی نہیں دے رہے، 1-2 دوائیاں دے رہے، دوسری دوائی کوئی نہیں مل رہی۔ نئے سال کی آمد پر جشن کا سما چنیوٹ میں پہلی بار دین گارڈنز کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان خوبصورت رنگوں کی برسات سے چمک اٹھا، آتش بازی نے ایسے رنگ بکھیرے کہ دیکھنے والے سحر میں ڈوب گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چنوٹ میں دین گارڈنز کی جانب سے نئے سال 2022 کا پرجوش استقبال اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی سے بکھرنے والے رنگوں نے آسمان کو روشن کر دیا۔ دین گارڈنز کی جانب سے معززین شہر کے ہمراہ نئے سال کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ چنوٹ میں پہلی بار دین گارڈنز نے عوام کو تفریح کے لیے خوبصورت ماحول فراہم کیا۔ ہم سب کی طرف سے قوم کو نیا سال مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نئے سال میں ہمارے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے اچھا ہوگا۔ لوگوں کی تفریح کے لیے تو دین گارڈن ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور معیاری ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں بنائی ہے دین گارڈن یہاں پہ، تو لوگوں کی خوشی کے لیے اس طرح کے ہم لوگ مواقع سجاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو چیزیں یہاں پہ پہلے نہیں ملتی تھیں وہ سب ملیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے فیوچر میں بھی اس طرح کے ایونٹ سجاتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو جو باہر کے شہروں میں جا کے تفریح ان کو ملتی تھی وہ ان کو اپنے شہر کے اندر ملے۔ نیا سال نہ صرف چنیوٹ کے لیے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بابرکت ہو اور خوشیوں کا باعث ہو، اور ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ جی ہمیں دین گارڈن میں بہت مزہ آیا اس سال، یہ چنیوٹ کی عوام کے لیے بہت اچھا اسٹیپ ہے ان کی طرف سے، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور آئی ہوپ کہ یہ سال
आने वाला साल हम सब के लिए बेहतर हो, खुशियों वाला हो। तमाम शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए आने वाला साल मुल्क में और जो महंगाई का जोर चल रहा है इसमें कमी लाए। दीन गार्डन्स इंतजामिया का कहना है कि वो चिन्नौट के बासियों को एक बेहतरीन रिहायशी मंसूबा फ्राहम कर रहे हैं। हमारा मकसद दौर जदीद के मुताबिक एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी का क़याम है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41।